आसमान में रॉकेट का धुआं, आतंकियों की गोलीबारी की खौफनाक यादों के बीच तेल अवीव के चौराहे पर सजे ये खिलौने। इन खिलौनों को देखकर मचलने वाला बचपन आतंक की कैद में है। अगवा हुए बच्चों की तस्वीरों के साथ सजे ये खिलौने ना जाने क्यों बेहद उदास दिख रहे हैं। हर दिन हम पर जो गुजरती है ये उसी की झलक है। बच्चों के माँ बाप के दुख को सोचकर हमारा दिल भर आता है। हमें तब और दुख होता है जब दुनिया इसे महसूस नहीं कर पाती। बंधकों की जल्द रिहाई के लिए परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं। उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। हमास के हमले में बिखरे हुए परिवार की कहानियां हर शहर में हैं। इजराइल के बीरी में ये फ्रीलांस पत्रकार यनोन माइल्स का घर है। हमास के आतंकियों ने योनोन के घर का क्या हाल किया, ये देखिए। जले हुए फर्नीचर के बीच परिवार की वो यादें अब भी दीवारों पर जिंदा हैं। योनोन मोबाइल में उन पुरानी यादों को देख रहे हैं जब इस घर में वो अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थे। ये मेरा घर है। मैं 1 महीने पहले अपने 2 साल के जुड़वा बच्चों के साथ यहाँ आया था। पूरा परिवार यहीं मिला था। हम सब यहीं बैठे थे। कुछ लोग खेल रहे थे तो कुछ किचन में काम कर रहे थे। शनिवार की सुबह थी और हम जश्न मना रहे थे। आज के शनिवार की तरह नहीं, बल्कि 1 महीने पहले तेल अवीव में हम सुरक्षित थे। खंडर हुए इस घर में घूमते हुए योनोन जैसे बीते हुए लम्हों के साथ ही चल रहे हों। वो हर कमरे में जाते हैं, रसोई घर से बगीचे तक सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। उन लम्हों को याद करके वो भावुक हो उठते हैं और अतीत की स्मृतियों में खो जाते हैं। हमास के आतंकी हमले में कई परिवारों के अपने बंधक बना लिए गए हैं तो कई लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बंधकों को वापस लाने की है। बंधकों के परिवार और रिश्तेदार इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को भी छोड़ा। साथ ही ये बयान दिया कि वो ऐसा मानवीय कारणों से कर रहा है। हमास इसके साथ ही जोड़ना भी नहीं भूला कि उसका ये कदम कतर की कोशिशों का नतीजा है। वैसे आपको बता दें कि हमास ने अकेले यहूदियों को नहीं बल्कि इजराइल में आए कई इंटरनेशनल टूरिस्टों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है। इस वजह से लगातार बहुत से देश उसके संपर्क में हैं और लोगों को छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। अगर हमास ये वादा कर रहा है कि वो हमला बंद होते ही बंधकों को छोड़ने लगा तो इजराइल राजी क्यों नहीं हो रहा, वो भी तब जबकि खुद उसके लोग सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि इसके पीछे की वजह हमास का पुराना रिकॉर्ड है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हमास ने इजरायलियों को कैद किया, बल्कि पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। तब इस गुट ने बंधकों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार तो किया ही था, साथ ही उन्हें छोड़ने में भी आनाकानी करता रहा। साल 2006 में गाजा के मिलिटेंट्स ने इजरायली सैनिक गिलेड शेलित को पकड़ लिया और 5 सालों तक कैद में रखा। इसके बदले में उसकी शर्त थी कि इजराइल 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दे। ये कैदी आतंकी प्रवृत्ति के थे। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार इजराइल ने हमास की शर्त मानकर लोगों को छोड़ दिया, लेकिन ये फैसला घातक साबित हुआ। ज्यादातर ने बाहर आकर फिर से यहूदियों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। इजराइल अपने गठन के बाद से ही लगातार दुश्मनों से घिरा रहा। अरब देश हमला करते रहे और सीमाओं पर आतंकी गुट सक्रिय रहे, लेकिन सितंबर 1972 में जो मामला आया उसने पूरे इजराइल को हिला दिया। हुआ ये कि आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को अगवा किया और बाद में उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। अगवा किए जाने के समय वो जर्मनी के म्यूनिख में थे। इस घटना के बाद से इजराइल अपने बंधकों को लेकर बहुत संवेदनशील हो गया। खिलाड़ियों की मौत का तो उसने बदला लिया ही, लेकिन पूरी कोशिश करने लगा कि उसका कोई नागरिक या सैनिक गाजा के कब्जे में आए तो उसे सही सलामत लाया जा सके। हमास का पुराना रिकॉर्ड तो खराब रहा ही है, लेकिन फिलहाल एक कारण और है जिसके चलते इजराइल शर्त मानने को तैयार नहीं। असल में बंधकों को गाजा पट्टी की सुरंगों के भीतर रखा गया है। अगर इजराइल नरम पड़कर हमले रोक दे तो हो सकता है हमास उन्हें रिहा ही ना करे या फिर ठिकाने बदल कर कोई दूसरी शर्त रख दे। वहीं ये भी डर है कि हमास मोल भाव करके बाकी देशों के लोगों को रिहा कर दे और इजराइल के लोगों को कैद में ही रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।